खुशामदीद। 22 नवंबर 1963 को अमरीकी रियासत टेक्सास में उस वक्त के सदर को कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल भी तारीख के उन चंद एक वाकयात में शामिल है जिसके मकासद और मुल्ज़िमान को तलाश करने के लिए कई मर्तबा तहकीकात की गई, लेकिन आज भी ये कत्ल का मुअम्मा हल तलब है। ये कहानी है साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी की। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। जॉन एफ कैनेडी की कहानी का ये तीसरा हिस्सा है। अगर आपने हमारे पहले 2 हिस्से नहीं देखे तो पॉपअप बैनर पर क्लिक करें और पहले वो हिस्से देख लें। वैरन कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट को नेशनल आर्काइव्स में जमा करा दिया गया। इस रिपोर्ट के वो हिस्से जिन्हें शाया नहीं किया गया उनको 75 साल के लिए सील करके रख दिया गया। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल नेशनल आर्काइव्स पॉलिसी है, जिसके तहत तमाम मुल्क की हसास नौयत की तहकीकात को 75 साल के लिए बंद करके रख दिया जाता है, ताकि उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के नाम पोशीदा रहें और उन लोगों की जिंदगी को कोई खतरा ना हो। 1964 में सील किए गए रिकॉर्ड को 2039 में दोबारा खोला जा सकता था, लेकिन 1966 में 75 साल की शर्त को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए खत्म कर दिया गया। 1968 में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक पैनल बनाया गया। ये पैनल अटॉर्नी जनरल रमसे क्लार्क की जानिब से बनाया गया था। इस पैनल ने इस केस से जुड़े तमाम शवाहिद, जिनमें मौका वारदात की तस्वीर, एक्सरेज और दीगर रिपोर्ट्स का जायजा लिया। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडी को 2 गोलियां मारी गईं, जो कि कैनेडी के पीछे और ऊपर की जानिब से चली। पहली गोली कैनेडी की दाईं जानिब गर्दन पर लगी और बगैर किसी हड्डी से टकराए बाहर निकल गई, जबकि दूसरी गोली सर के पिछले हिस्से में लगी और दाईं जानिब चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी गोली कैनेडी के सर के पिछले हिस्से एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस पर लगी, जो कि वैरन कमीशन की रिपोर्ट के बरखिलाफ थी। 1975 में सदर जेरल्ड फोर्ड ने CIA की सरगर्मियों को मॉनिटर करने के लिए एक कमीशन बनाया। इस कमीशन की सरबराही वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन रॉकफेलर ने की, इसलिए इसको रॉकफेलर कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन ने कैनेडी के कत्ल की तहकीकात भी की। इस कमीशन ने ज़ैप्रूडर फिल्म का बागौर मुतालिया किया। ज़ैप्रूडर फिल्म एक बगैर आवाज के रंगीन वीडियो थी, जिसमें जॉन एफ कैनेडी को गोली मारे जाने वाले तमाम मनाज़िर महफूज थे। ये वीडियो अब्राहम ज़ैप्रूडर ने अपने वीडियो कैमरे के साथ बनाई थी। हालांकि बहुत से लोगों ने कैनेडी की वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो को सबसे बेहतरीन तस्वर किया जाता है। इसकी वजह इस वीडियो का एंगल था जिससे ये वीडियो बनाई गई। कमीशन में नुक्ता नजर पेश किया गया कि वीडियो में 2 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका CIA से गहरा ताल्लुक है, लेकिन CIA के मुताबिक ये दोनों अफसर डैलस गए ही नहीं थे। इस कमीशन ने इस मामले में मजीद तहकीकात नहीं की। 1975 में US सेनेट की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का मकसद CIA और FBI की हुकूमती मामलात में मुदाखलत और गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीक करना था। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया कि कैनेडी के कत्ल की जो इब्तदाई तहकीकात की गई, इसमें बहुत सी खामियां थीं और एजेंसी के अफसर ही वैरन कमीशन की रिपोर्ट पर असरअंदाज हुए। CIA और FBI की हुकूमती मामलात में मुदाखलत के खिलाफ अवाम में शदीद गम और गुस्सा था और वैरन कमीशन की तहकीकात भी नामुकम्मल थी। इसलिए 1976 में हुकूमत ने एक और कमेटी बनाई, जिसका मकसद कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल की तहकीकात करना था। इस कमेटी ने 1978 तक तहकीकात की और 1989 में रिपोर्ट बनाई कि कैनेडी के कत्ल में कुछ न कुछ साजिश जरूर की गई थी। इसमें CIA और FBI का हाथ भी हो सकता था। कमेटी ने वाकये की रिकॉर्डिंग और उसमें गोलियों की आवाज का हवाला दिया कि इसमें ऐसा लगता था कि गोली 2 बंदूकों से चलाई गई तो हो सकता है कि 2 हमलावर थे। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट ने दूसरे हमलावर के होने की थ्योरी को गलत करार दे दिया। ये बात इस तरह दबा दी गई। इस कमेटी की रिपोर्ट के चंद हिस्से पब्लिक किए गए, बाकी की रिपोर्ट को 2029 तक सील करके रख दिया गया। 1992 में JFK नामी फिल्म रिलीज की गई। इस फिल्म ने बहुत से नए सवालात को जन्म दे दिया। इस फिल्म के आखिर में कुछ ऐसे दस्तावेजात पेश किए गए जिसके बाद अवाम ने एक बार फिर कैनेडी के कत्ल की साफ तहकीकात कराने का मुतालबा किया। अवामी दबाव के पेश नज़र 1992 में JFK एक्ट मंजूर हुआ। इस एक्ट के मुताबिक नेशनल आर्काइव्स में मौजूद तमाम रिपोर्ट और रिकॉर्ड को निकाल कर पब्लिक किया जाना था।
इस मकसद के लिए असैसिनेशन रिकॉर्ड्स रिव्यू बोर्ड बना दिया गया। 1992 से 1998 तक 60,000 दस्तावेजात की छानबीन की गई और हुकूमती एजेंसी ने इस बात की सिफारिश की कि इस डॉक्यूमेंट को रिलीज ना किया जाए क्योंकि इससे मुल्क की सलामती को खतरा है। लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ हिस्से 1998 में और मजीद कुछ हिस्से 2017 में पब्लिक किए गए। 26 अप्रैल 2018 को कुछ मजीद हिस्से पब्लिक किए गए और उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अक्टूबर 2021 को बाकी दस्तावेजात को भी पब्लिक करने का हुक्म दिया। असल बात जिस पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए वो ये थी कि इस कत्ल को ऑक्सफोर्ड का इनफरादी अमल करार देना मुनासिब नहीं। एक अमरीकी सदर को मारकर आखिर ऑक्सफोर्ड को क्या मिल जाता? वो सिर्फ एक आला कार था जिसके पीछे CIA और FBI और कुछ लोगों के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन का भी हाथ था। FBI और CIA किसी ऐसे अमरीकी सदर को पसंद नहीं करते थे जो अवाम में ज्यादा मकबूल हो, क्योंकि ऐसा सदर उनके मुताबिक नहीं चलता। शायद इसलिए कैनेडी को मार दिया गया। वक्तन फवक्तन होने वाले सर्वेस के मुताबिक सिर्फ 20 से 30% अमरीकी अवाम इस कत्ल को ऑक्सफोर्ड का इनफरादी अमल समझते थे। ज्यादातर अवाम इस हक में थे कि कैनेडी के कत्ल के पीछे और लोगों का हाथ भी था। कुछ लोगों के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल होने वाली कारकैनो M91x38 बोल्ट एक्शन राइफल थी जो कि इतनी एक्यूरेट ना थी और उस वक्त के मुताबिक पुरानी बंदूक समझी जाती थी। इस राइफल से इतनी दूर से निशाना लगाना और वो भी इतनी बारीकी के साथ कि गोली कैनेडी के सर और गर्दन पर लगे जबकि कैनेडी की कार मुसलसल चल रही थी, एक माहिर निशानाबाज के लिए भी तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा मकबूल ना हो सकी। जॉन एफ कैनेडी की मौत से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज में एक ये भी थी कि कैनेडी का दिमाग गायब हो गया। इस मामले में ज़्यादातर मालूमात तो नहीं है, लेकिन 1978 में जब कांग्रेस हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशन ने रिपोर्ट पेश की तो इसमें कहा गया कि कैनेडी का दिमाग नेशनल आर्काइव्स के वेयर हाउस में मौजूद नहीं था। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि 1963 में ऑटोप्सी के दौरान कैनेडी का दिमाग निकाल लिया गया था और उसको एक स्टेनलेस स्टील बॉक्स में रखकर सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले कर दिया गया। ये बॉक्स 1965 तक व्हाइट हाउस में रहा। 1965 में ये बॉक्स कैनेडी के भाई सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी की ख्वाहिश पर नेशनल आर्काइव्स भेज दिया गया। 1966 में नेशनल आर्काइव्स ने जॉन एफ कैनेडी की ऑटोप्सी से मुतालिक शवाहिद की लिस्ट तैयार की। इसमें कैनेडी का दिमाग का कोई जिक्र नहीं था। ये बात दबा दी गई। फिर 1978 में असैसिनेशन कमेटी ने ये बात पब्लिक की कि कैनेडी का दिमाग गुमशुदा था। इस गुमशुदगी के बारे में कई लोगों की थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह है कि कैनेडी का दिमाग FBI और CIA ने खुद गायब किया, क्योंकि कैनेडी को गोली ऑक्सफोर्ड ने नहीं बल्कि किसी शख्स ने आगे की तरफ से मारी थी। दिमाग में गोली के जख्म से ये बात कभी न कभी खुल जाती, इसलिए दिमाग को ही गायब कर दिया गया। दूसरी थ्योरी ये पेश की गई कि दिमाग के गायब होने में कोई साजिश नहीं बल्कि कभी कभार नेशनल आर्काइव्स में रखी हुई चीज़ें लाइल्मी में और बेदहानी में टूट जाती हैं और फिर उनको फेंक दिया जाता है। इस तरह वो चीज़ें रिकॉर्ड में गायब हो जाती हैं। 2017 में कैनेडी के कत्ल से मुतालिक जो दस्तावेजात पब्लिक किए गए इसमें उस दिमाग का कोई जिक्र नहीं था। तीसरी थ्योरी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई उसके मुताबिक मुसन्निफ जेम्स स्वनसन ने अपनी किताब द असैसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी में लिखा कि कैनेडी के दिमाग को उसके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी ने ही गायब किया, क्योंकि वो ये बात छुपाना चाहते थे कि कैनेडी काफ़ी सालों से बहुत बीमार थे। उन्हें एडिसन्स डिजीज़ नामी बीमारी थी। इस बीमारी को सबसे छुपाया गया था ताकि वो दोबारा सदारती उम्मीदवार बन सकें। इस बीमारी की वजह से वो बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे थे। इस हकीकत को छुपाने के लिए रॉबर्ट एफ कैनेडी ने ना सिर्फ अपने भाई का दिमाग गायब कराया बल्कि ऑटोप्सी के दौरान निकाले जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स के सैंपल्स भी गायब करा दिए। बहरहाल उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अब भी एक राज है जिसको जानने के लिए लोग पिछले 60 साल से कोशिश कर रहे हैं। ये थी जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की मुकम्मल स्टोरी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और मज़ीद ऐसी तारीखी मर्डर मिस्ट्रीज़ देखने के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।